बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 7.3 का थर्ड क्वेश्चन है। बच्चों यहां पर हमें दिया है कि एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा मध्य का ए एम क्रमशः, यानी कि यहां पर ए बी, ये ए सी, बी सी और ये मध्य का ए एम क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं बी सी पी क्यू, क्यू आर और मध्य का पी एन इनके बराबर है। तो दर्शाइए कि ए बी एम सर्वांग समय त्रिभुज पी क्यू एन के, ए बी एम ये पी क्यू एन के सर्वांगसम है। तो बच्चों पहले हम ये देखते हैं कि क्या दिया है। बच्चों दिया है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, बच्चों यहां पर ए बी पी क्यू के बराबर है। ये एक मार्क है बच्चों, यहां पर भी एक मार्क है, तो ये इक्वल है। बी सी क्यू आर के इक्वल है। यहां पर 3 मार्क दिए बच्चों, यहां पर भी। और फिर ए एम बराबर है पी एन की। तो ये बच्चों हमें दिया है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी एन और त्रिभुज पी क्यू एन दोनों सर्वांगसम है। फिर बाद में प्रूव करना है कि ए बी सी जो पूरा ट्रायंगल है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के सर्वांगसम है। तो बच्चों यहां पर सिद्ध करना है पहले बच्चों त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू एन के, और दूसरा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर की। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसने हमें बी सी क्यू आर के बराबर दिए, उससे हमें क्या फायदा मिलेगा। देखिए बच्चों अगर मुझे ए बी एम ये पी क्यू एन के सर्वांगसम सिद्ध करना है तो मुझे इसकी साइड्स देखनी पड़ेगी। बच्चों जैसे इसकी ये एक साइड है, एक ये है, दूसरी ये है, ये है, यहां से मुझे 2 साइड तो बराबर मिल गई। अब तीसरी साइड बराबर होगी या कैसे करे वो हमें देखना है, क्योंकि हमारे पास यहां पर आसानी से रूल लगेगा ट्रिपल एस का। अब ये साइड बी एम क्यू एन के क्या इक्वल है, उसके लिए बच्चों हम देखते हैं कि बी सी बराबर है क्यू आर की। तो बच्चों यहां पर ये दिया है हमें, अगर बच्चों ये बराबर है तो इसीलिए बी सी बटे 2 बराबर होगी क्यू आर बटे 2, क्योंकि 2 से हम दोनों को भाग कर सकते हैं। तो दोनों यानी कि उनके बटे 2 वो भी बराबर होगा, आधा हिस्सा। मगर यहां पर बी सी बराबर है बी एम हो जाएगी बच्चों, बी सी बटे 2। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, बी एम, और इस चीज को लिख सकते हैं क्यू एन। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों लिख सकते हैं, ये तो यहां पर कहीं पर कहा भी नहीं है। तो बच्चों उसके लिए ये जो ए एम है और ये पी एन है, ये दोनों माध्यिका दी गई है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू एन की, पी क्यू आर की। तो हम लिखेंगे क्योंकि ए एम व पी एन त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है, माध्यिकाएं है। तो बच्चों ये क्या होगी, ये माध्यिकाएं है। तो BC को ये दोनों यानी कि ए एम बी सी को और पी एन क्यू आर को बराबर हिस्सों में बांट देगी। तो इसीलिए बच्चों ये आ गई हमारी बी एम इक्वल टू क्यू एन। अब बच्चों मुझे दिया है ए बी इक्वल टू पी क्यू व ए एम इक्वल टू पी एन,
ये हमें क्या है, दिया है। तो बच्चों ये दिया है, ये भी क्या है, दिया है। अगर बच्चों ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए बी एम सर्वागसम है त्रिभुज पी क्यू एन के। किस रूल से बच्चों, साइड 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 रूल से। तो ये साइड साइड रूल से ये क्या आ गए, बराबर। अब बच्चों हमें ये जो है, मतलब ये सर्वागसम आ गए, सॉरी। अब बच्चों अगर ए बी सी और पी क्यू आर मुझे सर्वागसम शो करने हैं, तो देखिए बच्चों ये साइड इसके इक्वल दी है, ये साइड इसके इक्वल दी है, यानी कि दो साइड तो आ गई। चाहे तो आप तीसरी साइड को तीसरी के इक्वल दिखा दो, या फिर आप यहां पर बीच में जो एंगल है इन दोनों के, उस एंगल को इक्वल शो कर दो। मेरे लिए ये ए सी पी आर के इक्वल शो करना मुश्किल हो गई, क्योंकि इसके बारे में मुझे नहीं पता। मगर बच्चों ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के। मगर वो क्यों, क्योंकि बच्चों ए बी एम और पी क्यू एन, ए बी एम और पी क्यू एन ये दोनों सर्वागसम हमने यहां पर सिद्ध कर दिए। इसीलिए हम लिख सकते हैं बच्चों की एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और ये क्यों, सीपीसीटी, सीपीसीटी से, सीपीसीटी का रूल लगाकर। अब बच्चों अगर हम इसे थोड़ा मतलब छोटा कर लेते हैं, अब बच्चों मुझे त्रिभुज यानी कि दूसरा पार्ट, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में बच्चों यहां पर ए बी बराबर है पी क्यू के, ये क्या है, दिया है। दूसरी बच्चों बी सी बराबर है क्यू आर के, ये भी दिया है। ये बी सी बच्चों क्यू आर के बराबर दी है। तीसरा बच्चों एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के, यहां पर हमने समीकरण 1 लिख लेते हैं, समीकरण 1 से, या आप लिख सकते हो सिद्ध किया है। तो बच्चों इसीलिए हम यहां पर लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। क्या रूल होगा बच्चों, एस ए एस रूल से। तो इस तरीके से बच्चों हम इसके ये दोनों पार्ट कर सकते हैं, जो काफी आसानी से हमने करके दिखाए हैं।